Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online English classes. Students, जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था LSRW ऑफ इंग्लिश, ताकि आप मुझे अच्छे से सुन सकें इंग्लिश में, उसको सुन करके समझ सकें, आप शब्दों को देख करके उसको आप बोल सकें। यदि मैं आपको बुक दूं इंग्लिश की तो उसको देख करके आप पढ़ सकें, और मैं बोलूं कुछ इंग्लिश में तो शब्दों को पहचान करके समझ करके आप उसको अपनी नोटबुक में लिख सकें, अपनी कॉपी में लिख सकें। इसलिए मैंने LSRW ऑफ इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है। 15 पार्ट खत्म हो चुके हैं और मैंने 15 टोटल पार्ट्स पर मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोगों का लिया। अच्छे खासे रिस्पॉन्सेज आए, इसके लिए मैं आप लोगों का थैंक्स बोलना चाहूँगा। आज LSRW ऑफ इंग्लिश का पार्ट 16 है बच्चों। तो आज जानते हैं साउंड ऑफ ए वाई। जब किन्हीं इंग्लिश शब्द में ए वाई लगा रहे तो उसकी साउंड कैसे आती है? एक ही साउंड आती है। और इससे होने वाले कुछ राइमिंग वर्ड्स को जानते हैं और उसके कुछ मीनिंग्स भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों, MAY इसको हम लोग पढ़ेंगे मे। MAY मे मीन्स सकना होता है। बोलते हैं हम लोग मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, हाँ मैडम भी, जो भी है। उसके बाद ये देखिए, ये है आपका ले, ये है आपका LAY ले। ले मीन्स रहना भी होता है। ले मीन्स अंडे देना भी होता है। मुर्गी अंडे देती है तो वहां पे ले लगेगा। इसके बाद ये है बच्चों, ये आपका है बे, BAY बे। बे मीन्स होती है खाड़ी। वो खाड़ी सब्जी बनाने वाली वो खाड़ी नहीं। खाड़ी आपने जियोग्राफी में सीखा होगा, पढ़ा होगा, सर ने सिखाया होगा आप लोगों को कि पानी का एक ऐसा क्षेत्र, पानी का एक ऐसा स्रोत, एक ऐसा एरिया जो तीन दिशाओं से, जमीन से मतलब स्थल भूभाग से घिरा हुआ हो और सिर्फ एक ही तरफ खुला रहे। तो इस तरह के जल भूभाग को हम लोग बोलते हैं खाड़ी या बे। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज में आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे है? ये भारत से सटी हुई खाड़ी है। हाँ, हम लोग यदि बोलेंगे भारत की चौहद्दी के बारे में तो भारत के पूर्व में कौन सा जल का भाग है? तो उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। तो बच्चों, बंगाल की खाड़ी तीन तरफ जो है वो भारत और विभिन्न देश हैं उस सीमा से घिरे हुए हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे खाड़ी। और ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो बे मीन्स खाड़ी। अब आता है डे मीन्स तो आप जानते ही हैं, मंडे संडे मंडे फंडे खूब खाओ अंडे। डे मीन्स होता है दिन, या उसके बाद ये है आपका SAY से मीन्स कहना। हाँ, नरेशन में आपने बार बार पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे, राम सेड, ही सेड, शी सेड। तो वो से का जो है वो पास्ट है। से मीन्स होता है कहना, ठीक है। उसके बाद ये है आपका STAY स्टे मीन्स रुकना, रहना, ठहरना। हाँ, जिस तरह के वाक्य होते हैं वहाँ पे इसका उस तरह प्रयोग होगा, मतलब होगा, मीनिंग होगा। तो स्टे मीन्स रहना।
स्टे एट होम। अभी लॉकडाउन के दरमियान कोविड-19 ये जो कोरोना है इसने बहुत रुलाया हमें। तो इस दौरान हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्लोगन बोलते हैं, स्टे होम बी सेफ, स्टे होम बी सेफ, घर पर रहो सुरक्षित रहो। ओके, तो स्टे मीन्स रहना। ये है आपका TRAY, इसको पढ़ेंगे ट्रे, TRAY ट्रे। ट्रे जब घर में मेहमान आते हैं या नहीं भी आए, बहुत सारे लोग हैं, आपने उन लोगों के लिए शरबत लाया या फिर पानी लाया या फिर चाय लाई सर्व करने के लिए, उन लोगों को देने के लिए, तो किस में लाते हैं सर? थाल में। हाँ, थाल के ही जैसा, या तो स्टील का होगा या फिर चिमनी मिट्टी का होगा, कोई चीज़ का होगा, एक बड़ी सी होती, तो समझ लो ट्रे मीन्स थाल ही होता है। तो ट्रे मीन्स थाल। अब आते हैं गे, इसको GAY गे, GAY गे। गे मीन्स हिंदी में इसको बोल सकते हैं होमोसेक्सुअल, मतलब समलैंगिक। तो गे ऐसे समझो बच्चों, दो लड़के हैं, ठीक है, दो लड़के हैं, वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपने सुना होगा लड़का लड़की से प्रेम करती है, लड़की लड़का से प्रेम करती है, लेकिन इस संसार में कई तरह के नाना प्रकार के लोग हैं। तो जब एक लड़का एक लड़की से ही प्रेम करता है, तो ऐसे दो इंसानों के बीच क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। ओके, तो इन दो लोगों को, उन दो लड़कों को हम लोग बोलेंगे गे। उसी तरह एक लड़की दूसरी लड़की से प्रेम करती है, तो ऐसी दो लड़कियों को भी हम लोग बोल सकते हैं गे। ओके, तो गे लड़का में भी आ सकता है, गे लड़कियों में भी आ सकता है, ठीक है। तो गे मतलब समलैंगिक, मतलब दोनों के लिंग समान है, मतलब वो भी पुल्लिंग ये भी पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग तो ये भी स्त्रीलिंग। ओके, ठीक है। आगे है क्ले, CLAY क्ले। क्ले मीन्स मिट्टी। आप बोलेंगे सर वो तो आपने सिखाया था सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी। बिल्कुल, तो क्ले मीन्स भी मिट्टी होती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। आपने सुना होगा चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी होती है, तो चिकनी मिट्टी में जो आता है, हाँ, उसको बोलते हैं क्ले। तो क्या होता है इससे, आप सोच रहे होंगे, चिकनी मिट्टी से बनते हैं बर्तन, क्या बलुई मिट्टी से बर्तन बनेंगे? वो तो फट जाएंगे, तो टूट जाएगा। तो चिकनी मिट्टी से बर्तन बनते हैं, इसलिए बोलते हैं क्ले पॉट्स। मिट्टी के बर्तन को क्या बोलते हैं? क्ले पॉट्स। चिकनी मिट्टी से बने होते हैं वो, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद है आपने इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण सीख लिया होगा, समझ गए होंगे, और मैं बाद में टास्क दूं तो आप उसको पूरा करके दिखाएंगे। इस तरह के अब आपको बुक में शब्द मिले तो आप उसको आसानी से पढ़ सकेंगे, आसानी से सुन सकेंगे, लिख सकेंगे, बोल सकेंगे। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में पार्ट 17 के साथ, ठीक है।